वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ ने जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात की वजह से इस्तीफा दे दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर और सीईओ बोर्ज ब्रैंडी ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला उस वक्त किया गया है जब उनके सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात के बारे में इंकशाफात सामने आए। साबिक नॉर्वे के वजीर खारजा ब्रैंडी ने, यानी बोर्ज ब्रैंडी जो नॉर्वे के साबिक वजीर खारजा भी हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि गौर व फिक्र करने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे से मुस्ताफी हो जाऊं। उन्होंने अपने 8.5 साल दौर को बहुत कामयाब करार दिया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि फोरम बगैर किसी तवज्जो हटाने वाले मामले के अपना अहम काम जारी रखे। सवाल यह है कि इसे आजादाना जायजा माना जाए या आर्जी इंतजाम। सवाल यह भी है। तो इस महीने के शुरू में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा था कि वो ब्रैंडी के एप्स्टीन से ताल्लुकात का आजादाना जायजा लेगा। उनका नाम अमरीकी महकमे इंसाफ यानी जो सूबे जस्टिस है, सूबे इंसाफ है, उसकी जानिब से जारी की गई लाखों दस्तावेजात में कई बार आया था। जी हां, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ का कई बार नाम आया था जो एप्स्टीन फाइल में ये पता चला। फोरम ने वाज़ेह किया कि इन दस्तावेजात में नाम आने का मतलब ये नहीं कि कोई गलत काम किया गया है, लेकिन जुमेरात को मुकम्मल होने वाले जायजे में कहा गया कि पहले से जाहिर की गई मालूमात के अलावा कोई नई तशवीश सामने नहीं आई। इदारे ने ब्रैंडी की खिदमात को सराहा जरूर और उनके इस्तीफे के फैसले का एहतराम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एप्स्टीन मामले में दुनिया में अगर आप नजर डालें तो कई अलग अलग मुल्कों के कई अलग अलग एजेंसीज या कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, ऑर्गेनाइजेशन के कई अहम सरबराहों के इस्तीफे हो चुके हैं। अब एक नया नाम सामने आ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके नाम का इंकशाफ कई बार हो चुका है एप्स्टीन फाइल्स में, जो अब तक रिलीज हो चुकी हैं। एक और खबर बता दें कि एलॉयस ज़्विंगी को आरजी सीईओ मुकर्रर किया गया है बोर्ज ब्रैंडी की जगह, जबकि बोर्ड मुस्तकिल जानशीन की तलाश भी शुरू कर चुका है। एप्स्टीन ने 2008 में एक कम उम्र लड़की के जिनसी इस्तेहसाल का एतराफ किया था और 18 माह की सजा में से 13 माह कैद काटी। 2019 में जेल में मौत से पहले एप्स्टीन पर जिनसी स्मगलिंग के इल्जाम भी थे। ब्रैंडी ने पहले बताया था कि 2018 में न्यूयॉर्क के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के साबिक नायब वजीर आजम टोर रॉड लार्सन ने एक इशाइये की दावत दी थी, जिसमें एप्स्टीन भी मौजूद था और उन्हें एक अमरीकी सरमायाकार के तौर पर मुतारिफ कराया गया था। अगले साल उन्होंने एप्स्टीन के साथ इसी तरह के 2 मजीद इशाइयों में यानी डिनर में शिरकत की, जिनमें सिफारतकार और कारोबारी शख्सियात भी शामिल थी। बोर्ज ब्रैंडी का कहना था कि उनकी मुलाकातें सिर्फ इन इशाइयों और चंद ईमेल्स और पैगाम तक महदूद थीं। उन्होंने कहा कि वो एप्स्टीन के मुजरमाना माजी से वाकिफ नहीं थे, जैसा कि लगभग तमाम लोग जिनके भी नाम आते हैं वो कहते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मालूम होता तो वो पहली और बाद की दावतें कबूल ना करते। ये अब उनकी सफाई है, लेकिन फिलहाल उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सीईओ और चेयरमैन की पोस्ट से। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि उन्होंने एप्स्टीन के माजी के बारे में मजीद तहकीक नहीं की। अब देखते हैं कि आगे और किन किन मुल्कों के और कैसे कैसे चेहरे और कौन कौन से बड़े सरबराह या किन किन ऑर्गेनाइजेशन के बड़े नाम जो इसमें अब तक सामने आ चुके हैं, कहां कहां तलवारें लटक रही हैं और किन किन का इस्तीफा अभी और आगे हो सकता है। सवाल यह है कि इसे आजादाना जायजा माना जाए या आर्जी इंतजाम। सवाल यह भी है। तो इस महीने के शुरू में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा था कि वो ब्रैंडी के एप्स्टीन से ताल्लुकात का आजादाना जायजा लेगा। उनका नाम अमरीकी महकमे इंसाफ यानी जो सूबे जस्टिस है, सूबे इंसाफ है, उसकी जानिब से जारी की गई लाखों दस्तावेजात में कई बार आया था। जी हां, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ का कई बार नाम आया था जो एप्स्टीन फाइल में ये पता चला। फोरम ने वाज़ेह किया कि इन दस्तावेजात में नाम आने का मतलब ये नहीं कि कोई गलत काम किया गया है, लेकिन जुमेरात को मुकम्मल होने वाले जायजे में कहा गया कि पहले से जाहिर की गई मालूमात के अलावा कोई नई तशवीश सामने नहीं आई। इदारे ने ब्रैंडी की खिदमात को सराहा जरूर और उनके इस्तीफे के फैसले का एहतराम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एप्स्टीन मामले में दुनिया में अगर आप नजर डालें तो कई अलग अलग मुल्कों के कई अलग अलग एजेंसीज या कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, ऑर्गेनाइजेशन के कई अहम सरबराहों के इस्तीफे हो चुके हैं। अब एक नया नाम सामने आ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके नाम का इंकशाफ
कई बार हो चुका है एप्स्टेन फाइल्स में, जो अब तक रिलीज हो चुकी हैं। एक और खबर बता दें कि एलॉयस ज़्विंगी को आरजी सीईओ मुकर्रर किया गया है बर्च ब्रैंडी की जगह, जबकि बोर्ड मुस्तकिल जानशीन की तलाश भी शुरू कर चुका है। एप्स्टीन ने 2008 में एक कम उम्र लड़की के जिनसी इस्तेहसाल का एतराफ किया था और 18 माह की सजा में से 13 माह कैद काटी। 2019 में जेल में मौत से पहले एप्स्टीन पर जिनसी स्मगलिंग के इल्जामात भी थे। ब्रैंडी ने पहले बताया था कि 2018 में न्यूयॉर्क के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के साबिक नायब वजीर आजम टोर रॉड लार्सन ने एक इशाइये की दावत दी थी, जिसमें एप्स्टीन भी मौजूद था और उन्हें एक अमरीकी सरमायाकार के तौर पर मुतारिफ कराया गया था। अगले साल उन्होंने एप्स्टीन के साथ इसी तरह के 2 मजीद इशाइयों में यानी डिनर में शिरकत की, जिनमें सिफारतकार और कारोबारी शख्सियात भी शामिल थी। बर्च ब्रैंडी का कहना था कि उनकी मुलाकातें सिर्फ इन इशाइयों और चंद ईमेल्स और पैगामात तक महदूद थीं। उन्होंने कहा कि वो एप्स्टीन के मुजरमाना माजी से वाकिफ नहीं थे, जैसा कि लगभग तमाम लोग जिनके भी नाम आते हैं वो कहते रहे हैं। और अगर उन्होंने कहा कि और अगर उन्हें मालूम होता तो वो पहली और बाद की दावतें कबूल ना करते। ये अब उनकी सफाई है, लेकिन फिलहाल उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सीईओ और चेयरमैन की पोस्ट से। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि उन्होंने एप्स्टीन के माजी के बारे में मजीद तहकीक नहीं की।